हाय एवरीवन, वेलकम टू फिस्क फाइनेंशियल स्टडीज क्लासेस। सबसे पहले आप सबको हैप्पी दिवाली। आज हम बात करेंगे मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर हमने जो स्टॉक पिक की है आपके लिए उनके बारे में। तो बेसिकली जिन लोगों को पता नहीं उनको मैं बता दूं कि मुहूर्त ट्रेडिंग एक स्पेशल ट्रेडिंग विंडो होता है 6:15 से साढ़े सवा 7 बजे तक का, दिवाली के शाम को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के मुहूर्त ट्रेडिंग के पिक्स के बारे में। पहला हमारा पिक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है स्टॉक मार्केट में वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ही है। और ये स्टॉक जो है ये हमें काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदना है। अब मैं आपको ये ऑलरेडी आपने सुना होगा काफ़ी बढ़ रहा है, तो भी मैं क्यों बता रहा हूँ उसका रीज़न आप समझ लीजिए। तो मैं आपको इसका बेसिक रीज़न बता रहा हूँ कि मैं आपको क्यों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पिक करने को कह रहा हूँ, बाय करने को कह रहा हूँ। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो कंपनी है काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाले आने वाले टाइम में। ये जितना इनको इन्वेस्टमेंट मिला है रिलायंस रिटेल में, रिलायंस जियो में, उसकी वजह से ये एक नए सेगमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ प्राइस, ये 2368 ये प्राइस हाईएस्ट ये टच हुआ था, इसका लाइफ टाइम हाई था। और उसके बाद ये अभी 2000 के नीचे चल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि 2000 के नीचे जब भी रिलायंस इंडस्ट्री आए, आप उसको डेफिनेटली खरीदिए। लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। अगर आप 1-2 महीने 3 महीने वाले लोग हैं तो बेसिकली ये वीडियो ही आपके लिए सही नहीं है, बिकॉज 2-3 महीने के अंदर स्टॉक्स खरीदने इज़ अ वेरी रिस्की थिंग। और मैं अपने आप लोग मैं मानता हूँ कि मेरे जो भी व्यूवर्स है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही सोचें। उन्हीं को मैं सलाह दूंगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचें। तो देखिए, यहाँ पे जो बेसिक रीज़न है, मैं आपको प्राइस डेटा इसलिए बता रहा हूँ, इट्स नॉट टेक्निकल एनालिसिस, बट ये जो प्राइस है इसका फर्स्ट टाइम जब 2000 के ऊपर गया था, उसके बाद आप देखिए 22 जुलाई से 2004 हुआ था, उसके बाद से ये ऑलमोस्ट लगभग 2000 के नीचे आया ही नहीं था। ये पॉइंट पे आप देखिए, 3 नवंबर को 30 अक्टूबर को ये 2000 के नीचे थोड़ा आया है। तो उसका रीज़न ये था कि इनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस हुआ था। उस और कोरोना टाइम के अंदर उनकी रिपोर्ट आई है तो लॉस होना ही था। तो ये एक रीज़न था, बट ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ स्टॉक है। आने वाले टाइम में इनका जो ऑलरेडी एक वैल्यू है इनके पेट्रोल बिजनेस से, वो अभी कहीं नहीं जाने वाला है काफ़ी सालों तक, एटलीस्ट 5-10 ईयर्स डाउन द लाइन। और जो जियो है या रिलायंस रिटेल है, ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करेंगे। फ्यूचर ग्रुप की अगर डील हो जाती है तो ये प्राइस और भी बेटर होगा, पर अगर नहीं भी होती है तो स्टिल आई फील कि 2000 रुपीज़ का लेवल जो है वो रिलायंस काफ़ी पार कर चुका है। और आने वाले 1-1.5 साल में ये 2500 तक पहुंच जाएगा या इवन उसको भी क्रॉस कर जाए। तो मेरा तो यही मानना है कि आप इसे डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म स्टॉक की तरह खरीदिए। और रिलायंस आप ना बेचे तो ही बेटर है, प्रॉफिट होने के बाद भी। ऐसा मेरा आपको सजेशन है। एक और चीज़ है कि यहाँ मैं आपको आगे जो रिलेटिव वैल्यूएशन मैंने इस अपने वीडियो में बताया था स्टॉक एनालिसिस का, आपको पता ही होगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के अंदर लिंक दिया है नीचे, आप उस वीडियो को जाकर देखिए। तो जहाँ मैंने आपको इसका रिलेटिव वैल्यूएशन के बारे में बताया था, उस चीज़ को करने में यहाँ काफ़ी दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि रिलायंस एक सिंगल सेगमेंट में बिजनेस नहीं करता, वो मल्टीपल सेगमेंट में करता है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल बिना आंख बंद करके आपको इस डेटा पे नहीं जाना चाहिए। कॉम्पिटिटर काफ़ी डिफ़िकल्टी से मिलेंगे, तो उसके अंदर हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इस तरह की कंपनीज को कैसे रिलेटिव वैल्यूएशन से हमें एनालाइज करना चाहिए। बट अगर आप करना चाहते हैं तो अभी भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि आपको बेसिकली इसको सेगमेंट वाइज डिवाइड करना है। और जो भी सेगमेंट है, जैसे रिटेल सेगमेंट है, तो आपको उसमें रिटेल के अंदर जो भी कंपनीज आती हैं उनसे, फिर आपको टेलीकॉम के अंदर जियो है तो जियो को अदर टेलीकॉम्स एयरटेल वोडाफोन इनसे कंपेयर करना है। और पेट्रोल केमिकल में पेट्रोकेमिकल कंपनीज से। तो इस तरह रिलायंस के अलग अलग बिजनेस को आपको कंपेयर करना है और उनका एग्रीगेट लेना है बेस्ड ऑन द मार्केट शेयर और रेवेन्यू शेयर दोज सेगमेंट्स हैव इन रिलायंस ओवरऑल रेवेन्यू। तो ये आपका पॉइंट हो गया जिसको मैंने समझा है। अब बात करते हैं दूसरे पिक की। तो हमारा दूसरा पिक है ई आई जो है वो एक होटल इंडस्ट्री का स्टॉक है। तो बेसिकली मैं तो आपको यही कहूँगा कि इस वक्त होटल इंडस्ट्री पूरा ही अंडर वैल्यूड है। बट ये एक ऐसा स्टॉक है जो मेरे पोर्टफोलियो में है, इसलिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसका
हाईएस्ट प्राइस था 158। और बेसिकली ये इंडस्ट्री इसलिए बर्बाद नहीं हुई है कि इसके अंदर कुछ फंडामेंटली रॉन्ग है या इसके इन होटल्स में कुछ फंडामेंटली रॉन्ग है। द ओनली थिंग इज़, ये आप देखिए कि इनकी 2 क्वार्टर में, जून और सितंबर में, सेल्स का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि इनकी एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो ऑब्वियसली हमेशा ही होगी। जो टोटल एक्सपेंडिचर है देखिए 362 से 200 अप्रोक्स तो है, तो 200 इनका फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है और वेरिएबल 150 200 के करीब करीब होता है। और इनका जो सेल्स था वो आप देखिए काफ़ी कम हो गया। तो ऐसा नहीं है कि ये बर्बाद हो जाएंगे, कुछ टाइम में ये वापस आगे बढ़ेंगे और विद इन 6 मंथ टू 1 ईयर, और वी कैन से कि 1 to 2 ईयर, ये स्टॉक वापस अपने इस 100 की प्लस के रेट पे चला जाएगा। 125 130 कुछ भी हो सकता है, 158 भी टच कर सकता है। आप इसका प्राइस डेटा देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली 150 पे था 14 नवंबर 2019 से ही। अगर हम 2 साल का डेटा देखें तो भी आप देखिए ये 150 200 तक गया था। तो ये स्टॉक आपको डेफिनेटली ख़रीदना चाहिए, बट फॉर लॉन्ग टर्म। हम यहाँ पे बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म की बात नहीं करेंगे। और दूसरी बात, मैं आपको कोई प्राइस टारगेट यहाँ पे इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आई डोंट थिंक कि हम रिलेटिव वैल्यूएशन से एक करेक्ट प्राइस टारगेट पे आ सकते हैं। तो मैं बस यही बता सकता हूँ कि कौन सा अंडर वैल्यूड है, और अगर हेवी अंडर वैल्यूड है तो हमें ख़रीदना है। फॉर ए करेक्ट प्राइस टारगेट जो मैं भी देता हूँ, उसके लिए हमें DCF वैल्यूएशन करना पड़ता है, जिसके लिए काफ़ी टाइम लगता है। वो मैं आपको सिखाऊंगा भी। और अगर कभी मैं अपनी रिसर्च रिपोर्ट के अंदर कोई स्टॉक का DCF वैल्यूएशन करता हूँ तो मैं आपके लिए उसको भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी आपको ये समझना है कि आपको EIH होटल, और मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह मैंने एनालिसिस सिखाया उस तरह से होटल इंडस्ट्री के सारे होटल्स का, इस स्टॉक का आप एनालिसिस कीजिए और उसमें देखिए जो आपको सबसे सही लगे। और अगर मल्टीपल सही रख रहे हैं तो 2-3 स्टॉक्स खरीद लीजिए। तो ये मेरा दूसरा पिक है। बेसिकली मैं आपको एक इंडस्ट्री वाइज ओवरव्यू दे रहा हूँ इंस्टेड ऑफ स्टॉक वाइज, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उस इंडस्ट्री को समझें। ये जो इंडस्ट्रीज मैं पिक कर रहा हूँ ये कोरोना की वजह से थोड़ी अंडर वैल्यूड हुई है, इनको थोड़ा स्टॉक प्राइस को नुकसान हुआ है। अगर हम फार्मा और IT की बात करेंगे तो उनको कुछ नुकसान नहीं हुआ है। तो अभी उन एरियाज़ में आपको बहुत ज़्यादा संभल कर पिक करना पड़ेगा। ये जो सेक्टर्स है, जैसे होटल इंडस्ट्री, हमारा जो अगला पिक है बैंकिंग, ये ऑलरेडी काफ़ी इम्पेक्ट किए गए थे इन पे। हमारा तीसरा पिक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी देखेंगे ये 351 तक प्राइस था, बट हम इसको मानते हैं कि 300 तक का इसका प्राइस होना चाहिए। और ये अभी 229 चल रहा है। और देखिए सही बात यह है कि ऐसे बैंकिंग स्टॉक में ICICI और एक्सिस ये भी काफ़ी अंडर वैल्यूड हो गए थे, लेकिन इन्होंने अभी पिछले 15 डेज 20 डेज के अंदर काफ़ी कवर किया है। SBI ने भी किया है, बट इन दो स्टॉक्स ने, ICICI और एक्सिस ने, काफ़ी कवर किया है। मैं आपको ICICI बता देता हूँ। तो देखिए 552 हाईएस्ट था और 455 पहुंच चुका है। और यहाँ पर आप देखिए देखिए ये 30 अक्टूबर है और अभी 14 नवंबर चल रहा है, और 392 से ये 485 पहुंच गया। तो 100 रुपीज़, और वी कैन से 25% इंक्रीज़ हुआ ICICI। तो इस वजह से हम ICICI या एक्सिस नहीं देख रहे, हम SBI देख रहे, क्योंकि उसको अभी भी अपनी वैल्यू अटेंड करने में टाइम लगेगा। तो ये हमारा तीसरा पिक था। हमारा चौथा पिक जो है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से PVR। ये मेरे लिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है स्टॉक, बिकॉज ये जो है ये डेफिनेटली बढ़ना ही है ये स्टॉक, जैसे ही मार्केट में मूवीज़ स्टार्ट हो जाएगी। देखिए सबसे बड़ी बात तो क्या है कि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी मूवीज़ जो अभी पेंडिंग है काफ़ी बड़े एक्टर्स की, वो एक साथ आएगी, तो इनका रेवेन्यू एकदम से बढ़ेगा उस पीरियड में। और अभी ये 1300 चल रहा है, ये 2 बार गिर चुका है 1000 तक। तो आप चाहे तो 1000 तक रुके या फिर मुहूर्त ट्रेडिंग में इसको ख़रीद ले। तो ये 2000 इसका हाईएस्ट प्राइस था एक 1 ईयर में। बट मेरा मानना है कि ये 1800 1700 तक डेफिनेटली जाएगा। तो मेरा यही मानना है कि ये 16-1700 का स्टॉक है, तो आप इसको डेफिनेटली परचेस कीजिए। तो ये हो गए हमारे 4 पिक। अब हम आखिरी पिक पर आते हैं, वो है अशोका बिल्डकॉन, जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह के ऊपर है। देखिए मैं जो भी आपको स्टॉक बता रखा हूँ इनको मैं काफ़ी महीनों से फॉलो कर रहा हूँ, तभी आपको बता रहा हूँ। तो देखिए इसका प्राइस था 121 हाईएस्ट, और ये 37 तक गया था, लेकिन मैंने इसको 52 में ख़रीदा था, और अभी भी मैं इसको सेल नहीं किया हूँ, भले ये 60 तक नीचे गिर गया था उसके बाद भी, क्योंकि मुझे पता है कि 100 तक डेफिनेटली टच करेगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि
इंडिया में कोई रोड्स और इस तरह के कंस्ट्रक्शन अब बंद नहीं होने वाले। और जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी इसका बिजनेस बढ़ेगा ही, तो उस हिसाब से यहाँ पर हमें नहीं लगता कि, आप यहाँ देखिए इंडस्ट्री पी बाई 17.51 है, इसका 4.51 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.75 है, तो डेफिनेटली काफ़ी अंडर वैल्यूड है। एक चीज़ है इसके अंदर इश्यूज़ कि इसने डेट ले रखा है, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, बट इतना भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से आप इसको नहीं खरीदा। आप देखिए 4 12 स्ट्रेंथ से 3 अपॉर्चुनिटीज़ है, वीकनेस सिर्फ 4 है, तो ये डेफिनेटली काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक है और आपको अशोका बिल्डकॉन डेफिनेटली ख़रीदना चाहिए अभी के टाइम में। तो ये मेरे 5 पिक्स थे फ्रेंड्स। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और इस चैनल को प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और इसे लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। थैंक यू वेरी मच।